दैनिक भास्कर ने खबर की है, शर्मसार हुई गंगा। दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट उनके 30 रिपोर्टर्स द्वारा फाइल की गई है, जिन्होंने 1140 किलोमीटर का सफर तय किया और उसमें पाया कि 1140 किलोमीटर के इस पूरे स्ट्रेच में 2000 शव गंगा किनारे दफने हुए पड़े हुए उन्हें मिले। क्या हुआ आखिर? गंगा किनारे 27 जिलों से ये ग्राउंड रिपोर्ट है दैनिक भास्कर की, और वो कहते हैं कि हो सकता है कि ये पूरी स्थिति और मंजर देखते हुए मां गंगा आज यही कह रही होंगी कि हे महादेव, हे शिव, अपनी जटाओं में मुझे वापस ले लो, क्योंकि अपने बच्चों की ऐसी हालत अब मैं नहीं देख सकती। तो दैनिक भास्कर के 30 रिपोर्टर्स ने बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, हापुड़, अलीगढ़, कासगंज, संभल, अमरोहा, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और बलिया में गंगा किनारे घाट और गांव का जायजा लिया। गंगा यूपी के इन्हीं जिलों में 1140 किलोमीटर का सफर तय करते हुए बिहार में दाखिल होती है। इनमें कानपुर, कन्नौज, उन्नाव, गाजीपुर और बलिया में हालात बेहद खराब मिले, तो बाकी जिलों में हालात काबू में दिखे। ये रिपोर्ट सुनिए अब आप। कन्नौज में दफन है 350 से ज्यादा लाशें। अब एक एक जगह का आप देख लीजिएगा कहां पर कितनी हालत खराब है। कन्नौज के महादेवी गंगा घाट के पास करीब 350 से ज्यादा शव दफन है। प्रशासन इन पर मिट्टी डलवा रहा है ताकि कोई देख ना सके। सोचिए किस तरह से पर्दा डाला जाए, ये काम किया जा रहा है। यहां घाट पर काम करने वाले कर्मचारी राजनारायण पांडे बताते हैं कि जो लाशें गंगा किनारे दफन की जाती हैं वो जल स्तर बढ़ते ही ऊपर आ जाती हैं। यही लाशें बहकर दूसरे जिलों में भी जाती हैं। गंगा किनारे बसे जिलों में यही हालत है। अब कानपुर का हाल देख लीजिए, 400 लाशों का सच सामने आया यहां पर। तो कानपुर के शिरेश्वर घाट के पास आधे घंटे की दूरी में इतनी लाशों को दफन किया गया है। भास्कर रिपोर्टर ने खुद इसकी पड़ताल की। हालात बेहद डरावने थे। किस तरह डरावने थे? जिधर नजर गई वहां जमीन में सिर्फ लाशें दफन थीं। कुछ को कुत्ते नोचते हुए दिखे तो कुछ लाशों पर चील और कौवे बैठे हुए नजर आए। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी पहुंच गई। पुलिस ने एक एक लाश पर मिट्टी डलवाने का काम शुरू कर दिया। जैसा पहले देखा आपने, बिल्कुल वही काम, उनको किस तरह से ढका जाए ये काम शुरू कर दिया गया। उन्नाव में रेत में 2 जगहों पर 900 से ज्यादा शव दफन मिले। अब यहां के शुक्लागंज घाट और बक्सर घाट को आप देख लीजिए, उसके पास करीब 900 से ज्यादा लाशें दफन हैं। दैनिक भास्कर ने दोनों जगहों की पड़ताल की और कदम कदम पर मानव अंग बिखरे नजर आए। कुत्ते किसी लाश का हाथ नोच रहे थे तो किसी का पैर। दैनिक भास्कर के खुलासे के बाद प्रशासन नींद से जागा और आनंद फानंद में सभी लाशों से कफन हटवाकर रेत डलवा दी गई। फतेहपुर में देखिए 20 शव दफन मिले। उन्नाव से सटे फतेहपुर में भी गंगा किनारे करीब 20 शव दफन मिले। गुरुवार को फतेहपुर और उन्नाव प्रशासन इन लाशों को एक दूसरे के इलाके के बताते रहे कि मेरे इलाके का नहीं है, ये तुम्हारे इलाके का है। यही होता रहा। करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद तय हुआ अब दोनों जिलों के लोग अपने अपने क्षेत्र में शवों का अंतिम संस्कार करेंगे। पहले से जो दफन शव मिले उन पर प्रशासन ने मिट्टी डलवा दी। प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर में मिली 50 लाशें। उसी तरह गाजीपुर में शवों का मिलना जारी। अब तक 280 लाशें यहां मिल चुकी हैं। बलिया में अब तक 15 लाशें मिल चुकी हैं। पश्चिमी यूपी के जिलों में हालात थोड़े सामान्य जरूर दिखाई दिए। कन्नौज से लेकर पूर्वांचल के जिलों से यहां डरावने वाले तस्वीरें और आंकड़े सामने आए। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में हालात अभी काबू में है। यहां बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, हापुड़, अलीगढ़, कासगंज, संभल, अमरोहा, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद जैसे गंगा किनारे बसे जिलों में अभी सामान्य स्थिति बनी हुई है। यहां गंगा घाटों में अब तक 1 या 2 लाशों के मिलने की खबर है। तो जब गंगा किनारे अब 1 या 2 लाशें मिलती हैं उसको हम सामान्य बताते हैं, क्योंकि कई जगहों पर 900 लाशें तक मिल रही हैं। इस तरह के हालात, ऐसे मंजर अब आ चुके हैं और ऐसा लगा कि शायद जो इतने मौत के आंकड़े छुपाने, अंडर रिपोर्ट करने और न जाने क्या क्या करने की कोशिश हुई, तो ऐसा लगा कि मानो मां गंगा ने खुद ही ऊपर लाकर सारे आंकड़े सामने रख दिए हैं कि लो, गिन लो कितने शव हैं, कितनी लाशें हैं और किसकी लापरवाही है, किसकी जवाबदेही है, अब आप ही तय करें। सल्यूट टू दैनिक भास्कर एंड इट्स रिपोर्टर्स. Thanks for showing the real courage and journalism in these testing times. Thank you so much.